गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त आज हम लोग सर्कल का पार्ट 18 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त आज हम लोग एक्सरसाइज 10.6 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। अब दोस्त अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये बोल रहा है कि टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए बी, यानी दो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ठीक है ना, जो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पर और बी पे, ठीक है ना, थ्रू ए एनी लाइन सेगमेंट पी ए क्यू, यानी ए से होता हुआ एक लाइन सेगमेंट पी ए क्यू इस तरह से है कि P फर्स्ट सर्कल पे है और Q सेकेंड सर्कल पे है, ठीक है ना। तो वही लिख रहा है कि सेगमेंट पी ए क्यू ड्रॉन सो दैट पी क्यू लाइज ऑन द टू सर्कल्स, तो ये दोनों सर्कल्स पे P और Q है, ठीक है। तो प्रूव दैट बी पी बराबर बी क्यू, यानी बी पी यानी दोस्त ये साइड के बराबर, ये लाइन सेगमेंट के बराबर ये लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है ना, बी क्यू होगा। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना दोस्त। तो इसी को हमने लिख लिया कि ले टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स ऑफ सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ए एंड बी, ठीक है ना। ए और बी पे दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल जिसका सेंटर ओ है और एक का ओ डैश है, और ये दोनों एक दूसरे को ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ए लाइन सेगमेंट पी ए क्यू थ्रू ए, और एक लाइन सेगमेंट पी ए क्यू, ठीक है दोस्त। ये हमारा एक पी ए क्यू एक लाइन सेगमेंट है जो ए के थ्रू जा रहा है, ठीक है ना, और पी क्यू लाइज ऑन द टू सर्कल्स, और पी और क्यू दोनों सर्कल पे हैं, ठीक है ना। पी फर्स्ट सर्कल पे है तो क्यू सेकेंड सर्कल पे, ठीक है। ज्वाइन ए बी बी ओ ए ओ बी ओ, अब हमने सबको ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, यानी इसको हम ज्वाइन कर लिए, बी ओ को डैश को ज्वाइन कर लिए, ए ओ डैश को, ठीक है दोस्त। और ये सेंटर ओ है और सेंटर ओ डैश, तो इसको भी दोस्त हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। ये सब हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि पी बी बराबर बी क्यू, तो ठीक है दोस्त। अब हमें ये प्रूव करना है कि पी बी बराबर, ये बराबर हो जाएगा हमारा इसके, ठीक है ना। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो हमने यहाँ तक लिख लिया। अब हम प्रूफ की अगर बात करें तो देखिए दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ठीक है। तो सिंस both circles are congruent, both circles are congruent and AB is the common chord in both circles, ठीक है दोस्त। तो ये ए बी हमारा क्या है कि दोनों में कॉमन कॉर्ड है, ठीक है दोस्त। अब दोस्त नाउ इन सर्कल ऑफ सेंटर ओ, अब अगर हम दोस्त इस सर्कल की बात करें, कॉर्ड ए बी मेक्स एंगल ए ओ बी एट द सेंटर ओ एंड एंगल ए पी बी makes at point A at point P, ठीक है दोस्त, in the remaining पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है दोस्त। तो दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये ए बी कॉर्ड
ये हमारा ए बी कॉर्ड ये सेंटर पे दोस्त ये जो एंगल बना रहा है ये, और इसी कॉर्ड के द्वारा ये रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है एंगल पी, ठीक है ना। तो हम जानते हैं दोस्त कि किसी भी कॉर्ड द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल बनता है वो उसके रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है उसे ये डबल होता है दोस्त, ठीक है ना। यानी ये डबल होता है, ठीक है ना। अगर ये 2x है तो ये x होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं दोस्त कि एंगल ए ओ बी बराबर 2 एंगल ए पी बी, ठीक है ना। और इसको अगर हम लिख लें कि एंगल सबटेंड्स at the center by an arc is double the angle subtend at any point by it in the remaining part of the circle, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाई एन आर्क इज डबल, ये डबल होता है द एंगल सबटेंड एट एनी पॉइंट बाई ईट इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो उसके यानी ये एंगल डबल होता है इस रिमेनिंग पार्ट से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली दोस्त अब दोस्त अगर उसी तरह से दोस्त ये भी हमारा कॉर्ड है तो ये सेंटर पे ये बन रहा है ए ओ बी, ठीक है ना। यानी इस सर्कल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है दोस्त। और इसी कॉर्ड द्वारा उसके रिमेनिंग पार्ट क्यू पे बन रहा है ये हमारा एंगल ए क्यू बी, तो ये हमारा डबल हो जाएगा इससे। तो इसी चीज़ को लिख लें दोस्त कि सिमिलरली इन सर्कल ऑफ सेंटर ओ डैश। अब हम इसमें अगर हम बात करें इस सर्कल में तो कॉर्ड ए बी मेक्स एन एंगल ए ओ डैश बी एट द सेंटर एंड एंगल ए क्यू बी at point Q which is in remaining part of the circle, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। इसलिए दोस्त एंगल ए ओ डैश बी बराबर 2 एंगल ए क्यू बी, ठीक है दोस्त। तो एंगल ए क्यू बी, तो हम जानते हैं कि किसी भी अगर एक कॉर्ड द्वारा, ठीक है, उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है उसके रिमेनिंग पार्ट पे। तो ये रिमेनिंग पार्ट क्यू पे जो बन रहा है, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है दोस्त। अब दोस्त इसको फ्रॉम फर्स्ट एंड टू आप देखिए। अब देखिए दोस्त, अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो उसके अगर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स मेक्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। हम जानते हैं कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो अगर दोनों का अगर इक्वल कॉर्ड उसके सेंटर पे क्या बनाता है, इक्वल एंगल बनाता है उसके सेंटर पे, ठीक है ना। तो ये हम जानते हैं, ठीक है। तो हैंस लिख लेंगे कि हैंस एंगल ए ओ बी
बराबर एंगल ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी, ठीक है ना। अब इसको लिख लेंगे कि इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स equal chords makes equal angle at the centers, ठीक है दोस्त। तो हम जानते हैं कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है ना, मेक्स, अगर दोनों में कॉर्ड्स बराबर है तो उसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी बराबर ही होगा, ठीक है ना दोस्त। एंगल ए ओ बी बराबर एंगल टू एंगल ए पी बी और एंगल ए ओ डैश बी बराबर टू एंगल ए क्यू बी, ठीक है ना। ओके, अब चूंकि दोस्त यहाँ पे ए ओ बी और ए ओ डैश बी ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये दोनों आपस में जब बराबर हो गए, ठीक है ना दोस्त, यहाँ से हमने देख लिया 2 और 3 से, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये राइट पार्ट भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से 2 एंगल ए पी बी बराबर 2 एंगल ए क्यू बी, ठीक है। अब दोस्त ये कट जाएगा तो हमारा इसलिए दोस्त एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए क्यू बी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। ये तो हमें दोस्त मिल गया ए पी बी बराबर ए क्यू बी, ये एंगल मिल गया, दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है दोस्त। अब इसको हम इक्वेशन 4 मान लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम 2 and 3, ठीक है ना, फ्रॉम 2 and 3, ठीक है दोस्त, यानी 2 और 3 से, ठीक है दोस्त। ओके, अब दोस्त अब देखिए, अब हमें ये मिल गया कि ये एंगल आपस में बराबर हो गए, ठीक है ना। तो अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें यानी पी क्यू बी, तो दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें तो देखिए दोस्त, नाउ इन ट्रायंगल पी बी क्यू दोस्त एंगल P बराबर एंगल Q, ठीक है दोस्त, ये हमने प्रूव्ड एबव, ठीक है दोस्त। तो अभी हमने ये प्रूव कर लिया कि PBQ में दोस्त ये P बराबर हमारा Q मिल गया। तो दोस्त जब P बराबर हमारा Q मिल गया तो इसके ऑपोजिट साइड भी आपस में बराबर होंगे, यानी किसी भी ट्रायंगल में दोस्त हम जानते हैं कि अगर उसका साइड बराबर है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना, इक्वल होगा, ठीक है दोस्त। और इसका ऑपोजिट दोस्त अगर किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उसका ऑपोजिट साइड भी आपस में बराबर होगा, ठीक है दोस्त, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो P बराबर जब Q हमें मिल गया तो P के सामने हमारा क्या कौन सा साइड है, BQ, तो इसलिए हम बोलेंगे BQ बराबर हमारा ये दोस्त हो जाएगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा PB है तो PB, तो ये यही हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। और अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि अपोजिट sides of equal angles in a triangle are equal, ठीक है दोस्त। यानी किसी भी ट्रायंगल में अगर उसका दो एंगल अगर आपस में बराबर हैं तो उसका ऑपोजिट साइड भी दोस्त, इसका ऑपोजिट साइड भी आपस में बराबर होगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम
इसको प्रूव कर लेंगे दोस्त। ठीक है दोस्त। तो दोस्त अगर हम एक्सरसाइज 10.6 कि क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो दोस्त ये बोल रहा है कि इन एनी ट्रायंगल ए बी सी इफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी इंटरसेक्ट प्रूव दैट दे इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। यानी दोस्त इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए बी सी हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, और इसका एंगल बाइसेक्टर हमारा ए पी है, ठीक है ना, और ये बी सी का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो जैसे हमने ये डी पी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, तो दोस्त ये दोनों आपस में पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पी ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे होगा, ठीक है ना, यानी सरकम सर्कल पे होगा, ठीक है ना, यानी इस ट्रायंगल के लिए ये सर्कल सरकम सर्कल होगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यानी एंगल ए का बाइसेक्टर और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये दोनों किसी पॉइंट पे यानी पी पे अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट पी ये सरकम सर्कल पे होगा, यानी इसके सरकमफेरेंस पे होगा, ठीक है ना। तो दोस्त इसको हमने लिख लिया है कि लेट ए ट्रायंगल ए बी सी सच दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए इज ए पी। तो हमने माना कि ए पी क्या है हमारा, एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना, ओके, और ए बी सी हमारा एक ट्रायंगल है, ओके, इसी को हमने लिख लिया ए पी एंड पी डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पी डी हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी डी, ठीक है ना, ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी एक्सटेंड पी डी विच मीट द सेंटर ओ। और पी डी को दोस्त अब हमारा चूँकि बी सी एक कॉर्ड है, ठीक है ना, तो कॉर्ड का अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे यानी ये 90 होगा, तो ये अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे दोस्त तो ये सेंटर से मिलेगा। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि किसी भी कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास होता है, ठीक है ना दोस्त। तो ये ओ तक हमने इसको मिला दिया, ठीक है दोस्त, और ये बी सी को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है पी डी, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा 90 डिग्री हो गया, तो वही मीट सेंटर ओ। और दोस्त हमें प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन पॉइंट पी ऑफ ए पी एंड पी डी लाइज ऑन द सर्कल, ठीक है दोस्त, यानी ए पी और पी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट जो पी है वो सरकमफेरेंस पे होगा, ठीक है ना, ओके। कंस्ट्रक्शन में हमने दोस्त एक्सटेंड पी डी अप टू सेंटर ओ, तो हमने पी डी को ओ तक बढ़ा दिया और बी और ओ को दोस्त ये हमें ज्वाइन कर दिया और बी और पी को भी ज्वाइन कर दिया दोस्त, ठीक है ना। तो ये हमारा कॉर्ड बन गया, ठीक है ना, बी पी और पी सी, ठीक है दोस्त, ओके। अब दोस्त अगर हम प्रूफ की बात करें तो दोस्त हम अपने सहूलियत के लिए हम इसको 1 मान लेंगे, यानी एंगल बी ओ डी को 1 मान लेंगे, एंगल डी ओ सी को हम एंगल 2 मान लेंगे, एंगल बी ए पी को दोस्त 3 मान लेंगे और एंगल पी ए सी को 4 मान लेंगे, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करें तो देखिए दोस्त, नाउ इन ट्रायंगल बी ओ डी एंड ट्रायंगल डी ओ सी, ठीक है। तो दोस्त हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि बी ओ बराबर ओ सी, ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, दोनों रेडियस है सर्कल का, तो ये आपस में बराबर होगा और डी ओ बराबर डी ओ, ये दोनों में ये दोस्त ये पार्ट हमारा दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। तो
कॉमन, ठीक है दोस्त। और दोस्त अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा ये ड्रॉ है, PD परपेंडिकुलर BC पे है, तो ये 90 डिग्री है और इसको हम स्ट्रेट आगे बढ़ाए हैं, तो दोस्त ये भी तो हमारा 90 होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। और दोस्त लिख लेंगे एंगल BDO बराबर एंगल ODC ये बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। और इसको लिख लेंगे कि PD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है ना, एंड OD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है दोस्त। तो ये हमारा 90 हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सटेंड करेंगे तो सर्कल से पास होगा, और हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल के सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कॉर्ड पे तो उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। अब दोस्त यहाँ पे देखिए, इस ट्रेंगल का एक 90 डिग्री मिल रहा है और एक हाइपोटेनस मिल रहा है और एक साइड कॉमन है, ठीक है ना। यानी RHS यानी 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, H हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेन्यूस, और दोस्त ये साइड हो गया, ठीक है ना। तो एक ट्रेंगल का दोस्त राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड दूसरे ट्रेंगल के राइट एंगल और हाइपोटेनस और साइड के बराबर है, तो ये दोनों ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्त। बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी इसी को लिख लेंगे कि ट्रेंगल BOD कॉन्ग्रुएंट्स ट्रेंगल COD, ठीक है दोस्त। तो ये दोनों जब कॉन्ग्रुएंट्स हो गए, सो दोस्त एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2 एंड BD बराबर CD, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बाई CPCT। तो CPCT से हमारा ये दोनों ये प्रूव हो गया कि इसके ये साइड के बराबर ये साइड हो जाएगा और ये एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब दोस्त अगर हम इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1, ठीक है, ओके। अब दोस्त यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि BC हमारा ये सर्कल का कॉर्ड है, ठीक है ना दोस्त, और इसके द्वारा एक एंगल O पे, इसके द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है ना। और इसी कॉर्ड से, ठीक है, ये इसके रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है ये एंगल A, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, यानी ये डबल हो जाएगा, ठीक है ना। ये एंगल इस रिमेनिंग पार्ट से ये डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लिख लेते हैं कि सिंस बाई आर्क BPC सिंस एंगल BOC मेड by arc BPC on the center and angle BAC made by same arc BPC on the remaining part of the circle at point A। तो हम दोस्त यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस आर्क द्वारा, देखिए दोस्त, इस आर्क द्वारा ये सेंटर पर एंगल बन रहा है और इसी आर्क से दोस्त रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है। तो
तो हम जानते हैं कि सेंटर पे डबल होता है उसके रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम लिख लेंगे कि हैंस एंगल बी ओ सी बराबर 2 एंगल BAC, ठीक है ना। यानी दोस्त हम इसको लिख लेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, BOC को हम दोस्त लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 2, और एंगल BAC को हम लिख सकते हैं दोस्त 3 प्लस एंगल 4, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एंगल subtends at the center by an arc is double the angle subtend at any point by it in the remaining part of the circle, ठीक है दोस्त। चूँकि दोस्त हमने एवं प्रूव कर लिया कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है ना, एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4, तो ये तो चूँकि हमने प्रूव्ड अर्लियर, देखिए दोस्त ये तो हमने प्रूव्ड एबव, अभी हमने प्रूव कर लिया, और ये चूँकि गिवन है, ये चूँकि एंगल बाइसेक्टर है तो ये हमारा पार्ट गिवन है। तो देखिए दोस्त अब हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, जब दोनों ये आपस में बराबर है तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर 2, और दोस्त एंगल 3 प्लस एंगल 3, ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको लिख लें दोस्त 2 एंगल 1 बराबर 2, और इसको लिख लें दोस्त 2 एंगल 3, ठीक है, 2 एंगल 3। अब दोस्त ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा 4 एंगल 3, ठीक है ना। तो ये 2 से कट जाएगा 2, तो यानी ये दोस्त हमारा रिजल्ट आ जाएगा, देखिए तो ये रिजल्ट हमारा आ गया दोस्त एंगल 1 बराबर 2 एंगल 3, ठीक है ना। तो इसको हम मान लेंगे, देखिए 3। अब देखिए दोस्त यहाँ पे देखिए, और इसको हम 2 मान लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्त एंगल 1 बराबर 2 एंगल 3 ये मिल रहा है, तो ये तभी संभव है, देखिए दोस्त ये तभी संभव है, ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा सेंटर पे बन रहा है, ये एंगल हमारा ये सेंटर पे बन रहा है और इसके ये रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है, ठीक है ना। तो ये तभी संभव है जब किसी एक ही आर्क द्वारा, यानी बीपी आर्क हो सकता है यहाँ पे, जिसे ये सेंटर पे बन रहा है, ये डबल हो रहा है, ठीक है ना। तो सिंस एंगल 1 मेड ऑन सेंटर O and angle 3 made on remaining part of the circle, ठीक है ना दोस्त। तो इट इज ओनली पॉसिबल, देखिए दोस्त तो ये तभी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो सिंस इट इज only possible when BP will be an arc, तो दोस्त ये तभी पॉसिबल है जब BP
एक आर्क होगा, ठीक है ना। और इसी आर्क से दोस्त ये सेंटर पे भी एंगल बन रहा है और दोस्त इसी आर्क से ये रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी बी पी विल बी एन आर्क आई ई बी एंड पी पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से बी और पी दोनों पॉइंट कहाँ होंगे दोस्त, एक सर्कल पे होंगे, ठीक है ना, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे होंगे, ठीक है ना। तो हेयर, तो ये यही प्रूव करना है हमको कि पी पॉइंट, तो हेयर पी लाइज ऑन द सर्कल, तो ये दोस्त हमारा ये पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। और दोस्त यहाँ से आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पे किया कि इसी तरह से हमारा ये प्रूव हो गया पार्ट, ठीक है ना। और दोस्त देख लीजिए, अगर जैसे हमने 1 1 किया तो ये किया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस पार्ट से कि चूँकि 1 और 2 आपस में बराबर हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 एंगल 2 बराबर 2 एंगल 4 प्लस एंगल 4, ठीक है ना। हम चाहें तो इधर से भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो 2 एंगल 2 बराबर 2 और ये दोस्त हो जाएगा 2 एंगल 4, ठीक है दोस्त। तो यानी हो जाएगा हमारा 4 एंगल 4, ठीक है ना, 2 एंगल 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो एंगल 2 बराबर 2 एंगल 4। तो दोस्त ये हमें चूँकि 2 मिल रहा है और ये 4 का ये डबल है, ठीक है दोस्त। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये तभी संभव है, ये देखिए ये दोस्त यहाँ पे ये एंगल सेंटर का है, ठीक है ना, ये सेंटर पे 2 बन रहा है, 2 एंगल बन रहा है, ठीक है ना। और इसी आर्क द्वारा देखिए दोस्त एक आर्क हुआ ये पीसी, ठीक है। तो ये पीसी आर्क से एक एंगल सेंटर पे बन रहा है और इसी आर्क से दोस्त ये रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पीसी भी एक कोई आर्क है, ठीक है ना, जिसके द्वारा सेंटर पे एंगल 2 बन रहा है और ये रिमेनिंग पार्ट पे एंगल 4 बन रहा है, तभी ये रिलेशन शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये रिलेशन शो हो रहा है, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी आर्क द्वारा उसके सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होता है उसके रिमेनिंग पार्ट से, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि अब सारा ये पार्ट आ जाएगा हमारा बस। तो इस तरह से हम इसको भी प्रूफ कर लेंगे कि ये पीसी हमारा क्या होगा, पीसी भी हमारा एक आर्क होगा, ठीक है ना। तो पीसी जब आर्क होगा, कहें कि तभी ये संभव है जब सेंटर पे डबल बन रहा है, ठीक है ना। तो रिजल्ट ये शो कर रहा है कि पीसी आर्क है। तो जब पीसी आर्क होगा दोस्त, तो यानी पी और सी पॉइंट एक सर्कल पे है, और जब दोस्त ये सर्कल पे है तो ये हमारा प्रूव हो गया कि पॉइंट पी जो एंगल बाइसेक्टर है और पी डी यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी सी का है, दोनों पी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है, ठीक है ना, यानी सर्कल पे है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है ना दोस्त। तो इस तरह से इसको हम प्रूव कर लेंगे।